यह कहानी तंत्र शास्त्र और धार्मिक ज्ञान के प्रसार का एक साधन है, जिससे पाठक कहानियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का संरक्षण और प्रचार प्रसार किया जाता है, जिससे नई पीढ़ी इनसे जुड़ी रहे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वैराग्य ज्ञान में। आज के कहानी में हम चर्चा करेंगे श्री अरुण कुमार शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है बगलामुखी साधना। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अधिक समय ना लेते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बगलामुखी साधना। इस अध्याय में आपको श्री बगलामुखी देवी के बारे में बताया जाएगा। बगलामुखी देवी भगवती माँ के ही अनेक स्वरूपों में से एक है। जैसे हाकाली, महालक्ष्मी, महारस्वती माँ के 3 मुख्य रूप हैं। फिर नवदुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा देवी, कूष्मांडा देवी, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। विशेष प्रयोजन के लिए धारण हुए गए भगवती के अनेक रूप हैं। जैसे रक्त बीज राक्षस पैदा हो गया। जब माँ का उससे युद्ध हुआ तो राक्षस के रक्त से अनेकों रक्त बीज दाह हो गए। महामाया माँ ने उस समय अपने ही अंश से चामुंडा झाली वरूप धारण किया, जो उस राक्षस के शरीर से रक्त की बूंदों को गिरने पहले ही पी जाती थी, और इस प्रकार माँ ने उन अनेकों रक्त बीजों को समाप्त किया। चामुंडा फाली की उपासना मांस मदिरा से ही की जाती है। भगवती बगलामुखी देवी की उत्पत्ति के बारे में तंत्र शास्त्रों में लिखा कि एक समय सतयुग में भयंकर तूफान आया और समस्त चराघर सृष्टि होने लगी, तो शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु को चिंता हुई। उन्होंने भगवती त्रिपुर सुंदरी की आराधना प्रार्थना की। उन देवी ने प्रसन्न होकर बगला देवी के रूप में अवतार लिया। सौराष्ट्र, काठियावाड़ देश में हरिद्रा नाम के पीले सरोवर में जल क्रीड़ा करती हुई प्रकट हुई और उनका अपूर्व तेज चारों ओर फैले गया। उस दिन मंगलवार था तथा चतुर्दशी तिथि थी। उक्त रात्रि का नाम वीर रात्रि पड़ा। पंचमकार से सेवित देवी ने अर्धरात्रि के समय उस गहरे पीले सरोवर में निवास किया और त्रैलोक्य का स्तंभन करके भयंकर तूफान बवंदर से नृष्टि की रक्षा की। तांत्रिक जन तभी से मंगलवार को जब चतुर्दशी पड़ती है, पंचमकार का सेवन करने भगवती बगलामुखी देवी की आराधना करते हैं। भगवती के विद्या जनित तेज से दूसरी त्रैलोक्य स्तंभिनी ब्रह्मास्त्र विद्या उत्पन्न हुई। उस ब्रह्मास्त्र विद्या का तेज भगवान विष्णु के तेज में विलीन हुआ, तया वह तेज विद्या तथा अनुविद्याओं में लीन हुआ। अर्थात उत्पात की शांति के पश्चात देवी का तेज भगवान विष्णु में विलीन हो गया और उनकी ब्रह्मास्त्र स्तंभिनी विद्या अन्य विद्या अनुविद्याओं में मिल गई। संसार के कल्याण के लिए प्रचलित हो गई। इस पाठ में श्री बगलामुखी की उपासना बताई जा रही है। अपने शत्रु को, प्रतिद्वंद्वी को अपने विरुद्ध निरपराध सजा मिलने से रोकने के लिए, बंधन मुक्ति के लिए, किसी उच्च अधिकारी को अपने अनुकूल निर्णय की प्रेरणा देने के लिए इस अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। मैंने इस अनुष्ठान का आयोजन अपने जीवन में 2-3 बार सफलतापूर्वक किया है। सन 56 से 59 तक में कानपुर में नियुक्त रहा था। मेरा परिवार दिल्ली में था और किन्हीं कारणों से बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखते हुए सबको कानपुर ले जाना संभव नहीं था। जीवन बीमा निगम तब बना ही था और कानपुर में उसका प्रादेशिक कार्यालय बनाया गया था। उस समय उस क्षेत्र में अनुभवी प्रशिक्षित अधिकारियों की बहुत कमी थी। मैं उपयोगिता को देखते हुए बड़े अधिकारी किसी प्रकार भी मुझे छोड़ने तैयार नहीं थे और मैं अपने परिवार के साथ रहने को बहुत उत्सुक था। जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यालय ने अपने कागजात का सभी प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करवाया था और हिंदी अनुवाद का काम कानपुर क्षेत्र को सौंपा गया था। वहां पर मैंने निगम में प्रयुक्त होने वाले सभी प्रपत्रों, विवरण पत्रिकाओं, पॉलिसी की दस्तावेजों आदि का हिंदी अनुवाद कार्य किया था। ऐसे ही अनेक महत्वपूर्ण उपयोगी कार्य किए थे। अधिकारियों की बहुत कृपा थी मुझ पर। इसी कारण वे किसी भी परिस्थिति में मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब वहां पर नए स्टाफ की भर्ती हो गई, नए अफसर भी नियुक्त होकर आ गए, तो मैंने फिर प्रार्थना की। मेरे वरिष्ठ अधिकारी जी ने एक शर्त रखी कि कानपुर क्षेत्र के, जिसमें उस समय पूरा उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश था और कई हजार कर्मचारी थे और जिनकी भविष्य निधि का लेखा जोखा उनकी अपनी विभिन्न बीमा कंपनियों से आया था, उसका हिसाब बनाकर पूरा कर जाऊं तो वे मुझे छोड़ देंगे। यह कार्य भी मैंने कई मास परिश्रम करके पूरा कर दिया, पर
उनका मन फिर भी मुझे निवृत्त करने का नहीं हुआ। तब मैंने इस अनुष्ठान को किया था। यह सब विवरण संक्षेप में ही इस कारण लिखा है कि किन परिस्थितियों में मैंने यह अनुष्ठान किया था। मेरे गुरुजी ने कभी बताया था, परंतु मुद्राएं बनाना मैं भूल गया था। तो वहीं कानपुर में एक विद्वान तांत्रिक पंडित से मुद्राएं बनाना भी सीखा था। माँ की इच्छा नहीं थी कि मेरा वहां से तबादला हो, परंतु मैंने माँ से विशेष अनुरोध किया, कुछ जबरदस्ती सी की थी। इस कारण दिल्ली आकर मुझे बहुत परेशानियां और कष्टों का सामना करना पड़ा था। माँ से लड़ झगड़ कर काम करना उत्तम फलदायक नहीं होता। फिर बाद में कभी मैंने ऐसा नहीं किया। आप शायद सोचेंगे कि माँ की ऐसी इच्छा का ज्ञान मुझे कैसे हो गया। तुम निवेदन करूंगा कि माँ आत्मा रूप में इसी शरीर में वास करती है और साधकों को अंतर में दैवी संदेशों व संकेतों का अनुभव हो जाता है। माँ का संकेत मिला था कि मैं इस कानपुर में रहना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है, परंतु मैंने जिद की और माँ की आज्ञा का पालन करने के अपराध का थोड़ा बहुत दंड भी भोगा। आपको यह सब बताने का विशेषण तात्पर्य है, जिस काम के लिए अनुष्ठान करो उसके औचित्य का पहले पूरा विचार कर लो। यह अच्छी तरह देख लो कि आप निरपराध है और कोई आपको अकारण सता रहा है या आपका पक्ष सत्य है। यदि ठीक से अनुष्ठान करने के बाद भी आपका काम नहीं हुआ है या आपको संकेत मिलते हैं कि आपका पक्ष उचित नहीं है, तो माँ से जिद करने पर काम तो हो जाएगा, पर हो सकता है कि मर्मो जिद्दी बालक को चांटा भी लगा दे। हठी बालक के रोकर किसी वस्तु के मांगने पर माँ झुंझला कर वस्तु दे तो देती है, पर कभी कभी हल्की फुल्की चपत भी लगा देती है। इसलिए जब माँ एकाध बार मांगने पर न दे तो बुद्धिमान बालक वही है जो माँ का संकेत समझ जाए, नहीं तो उसे माँ की चपत का भी ध्यान रखना चाहिए। अस्तु। पुस्तक विक्रेताओं के पास बगलामुखी स्तोत्र बगलातंत्र के नाम से पुम्त के ल जाती है। कौन भी अच्छी पुस्तक ले आइए, उसमें स्तोत्र कवच हृदय अनाम सहस्त्र नाम आदि होंगे। यहाँ हम अनुष्ठान का विधि विधान विस्तार लिख रहे हैं। बगला के समान श्वेत वर्ण की मुख काती वाली देवी को श्री बगलामुखी तो कहते हैं। इनका अनुष्ठान मोहन उच्चाटन वशीकरण, अनिष्ट ग्रहों की ती, मन चाहे व्यक्ति से मिलन, धन प्राप्ति, मुकदमे में धन प्राप्ति, विजयप्ति किसी व्यक्ति को अपने अनुकूल करने के लिए किया जाता है। कलांडी विनायका। इस युग में माता की उपासना से शीघ्र फल प्राप्त होता है। संतोषी माता की उपासना भी इसी प्रकार से बहुत सरल और शीघ्र फल देने वाली है। स्थान के विषय में नियम पहले ही बता दिए गए हैं। यदि थी बगलामुखी वी का मंदिर हो तो वहां करें या देवी के किसी भी मंदिर में करें। खुले काश के नीचे नहीं करें, एक वस्त्र से भी नहीं। कम से कम 2 वस्त्र धोती गदर अवश्य हो, एक गमछा भी हो तो अच्छा है। इस अनुष्ठान में सभी वस्तुएं पीले रंग की ही प्रयोग में लाई जाती है। गोती चादर दुपट्टा पीले रंग के, माला भी हल्दी की गांठों से बनी प्रयोग में गाई जाती है। किसी बड़ी से हल्दी की बड़ी बड़ी गांठों में से गोल मनके निकलवा कर माला बनवा लो। ऐसी माला पूरी 108 मनकों की बन सकेगो 45 या 27 या 9 मनकों की बनवा लो और उसी के अनुसार गिनती दूरी करो। आसन भी पीले रंग की ऊन का हो। जितने भी फूल पूजा में युक्त करो पीले रंग के होने चाहिए। आहार, जिन दिनों अनुष्ठान चल रहा हो दिन में दोपहर को एक बार दूध, चाय, फल, मेवा आदि लो। रात को केसरिया खीर, बेसन के लड्डू, बूंदी, हल्दी पड़ा हुआ शाक सब्जी जिनमें सेंधा नमक काली मिर्च पड़ी हो लो। लकड़ी के तख्त पर या भूमि पर शयन करो और ब्रह्मचर्य से रहो। लाल मिर्च वर्जित है। इस मंत्र का पुरस्चरण 10,000 जप का है। इसका दशांश 1,000 हवन 153 20 मार्जन, एक ब्राह्मण भोजन है। इसे अधिक से अधिक 21 दिन में पूरा कर लेना होता है। वैसे कोई करना चाहे तो 7 या 11 दिन में भी कर सकता है। स्नान करके शुद्ध पवित्र होकर आसन शुद्धि दिशा वंदन आदि किया जाता है। एक चौकी पर या लकड़ी के पट्टे पर पीला कपड़ा बिछाकर बगलामुखी का चित्र रख लो। जो पुस्तक आप लाए हैं उसमें देवी का चित्र भी होगा। उसको मनवा कर या गत्ते पर चिपका कर खड़ा करके रखो। उसका मुख दक्षिण या पश्चिम की ओर रखो। जगतघात्री नमः स्वाहा ओ 3 महामाय नमः स्वाहा ओ 3 मातेश्वरी नमः स्वाहा कहकर 3 बार आचन करो। ओ 3 बगलामुखी पीतांबरा देवी नमः कहकर हाथ धो डालो। इसके बाद ओ 3 अपतित्रो पवित्रोवा मंत्र से शरीर शुद्धि और ओ 3 पृथ्वी त्वया घृता देवी आदि मंत्र से आसन शुद्धि कर लो।
बगलामुखी देवी का मंत्र इस प्रकार है। ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टाना त्राच मुखम पदन स्तंभय जिहां कीलय बुद्धि विनाश हलीं। इस मंत्र को भोजपत्र पर अनार की कलम से अष्टगंध से लिखकर देवी के सामने रखे और दीक्षा की प्रार्थना करके दीक्षा ले ले। किसी गुरु से लो तो भी देवी से विधि पूर्वक दीक्षा ले लो। मंत्र का उच्चारण शुद्ध 6 बीज मंत्र हलीं हिल रीम ए बगलामुखी का यत्र भी भोजपत्र पर उसी प्रकार से बनाकर भगवती बगलामुखी के सामने रखो। भोजपत्र या अष्टगंध का प्रबंध न हो सके तो पीले कागज पर हल्दी से मंत्र व यंत्र बनाकर रखो। यंत्र का नमूना आगे पृष्ठों में दिया गया है। अब आप निम्न मंत्र से संकल्प लो। हाथ में द्रव्य अक्षत पुष्प जल लेकर संकल्प करो। संकल्प मंत्र पूरा पहले दिया जा चुका है। उसके अंत में इस प्रकार जोड़ो मम समस्त सद अभीष्ट सिद्ध्यर्थया कार्य प्रयोजन को कहे। श्री भगवती पीतांबराया श्री बगलामुखी देव्या यथा लब्धोपचारेण पूजन करिष्ये। कह कर जल आदि सामग्री छोड़ दे। हाथ में पीला पुष्प लेकर पद्मासन से बैठकर मां बगलामुखी का ध्यान करे। ध्यान मंत्र इस प्रकार है। मध्य सिद्धाब्धि मणि मंडप रत्नवैद्या सिंहासनो परिक्तां परिपीत। वर्नाम पीतांबराभरण माले विभूषितांगी देवी स्मरामि धृत मुद्गर वैरी जिह्वाम। जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीड्यन्ते गदाभि घातेन च दक्षिणेन पीतांबरार्यांत विभुजा नमामि। इस श्लोक का अर्थ यह है कि मां बगलामुखी देवी मणि जडित पीत मंडप में रत्न जडित सोने के पील वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। पीले रंग के वस्त्र आभूषण माला पहने हैं। सीधे हाथ में मुग्दर है। बाएं से वैरी की जहा पकड़े हुए है। मुग्दर से वैरी को मारने की मुद्रा है और जिह्वा को बाहर की ओर खींचते हुए वैरी को पीड़ा देने की मुद्रा है। कुछ मिनटों तक मां का उपरोक्त रूप अपने मस्तिष्क में रखते हुए मां को नमस्कार करो। इसके पश्चात देवी का आह्वान किया जाता है और आसन समर्पित करने के पश्चात षोडशोपचार पूजा की जाती है। इन सब के लिए अलग अलग मंत्र है जो ग्रंथों में दिए हुए हैं। जो पाठक इतने मंत्र नहीं पढ़ना चाहे वे नीचे दिए हुए संक्षिप्त मंत्र पढ़कर अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। श्री बगलामुख्य नमः आवाहनम समर्प्यामि नमः बोलकर आवाहन करे। थी बगलामुख्य नमः आसन समर्प्यामि कहकर आसन समर्पित करे। इसके पश्चात षोडशोपचार पूजा ये मंत्र बोलकर करे। श्री बगलामुख्य नमः पादे समर्प्यामि अर्थ समर्प्याम आचमनन समर्प्यामि स्नानन समर्प्यामि पचामृत स्नानन समर्प्याम उद्वर्तन उपटन शुद्धोदक स्नान समर्प्याम आचमनन समर्प्यामि वस्त्रादिकन समर्प्याम गंधन समर्प्याम सौभाग्य सूत्रन समर्प्यामि अक्षत हरिद्रा कुंकुम सिंदूर कज्जल पुष्प पुष्पमाला धूप दीप नैवेद्य फल तांबूल पुंगीफल दक्षिणा पुष्पाजति समर्प्यामि कहकर षोडशोपचार पूजा कर देनी चाहिए। अंत में देवी के समक्ष कुछ द्रव्य दक्षिणा अर्पित करके उनके चरणों में पुष्पांजलि समर्पण करो। प्रदक्षिणायानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे बोलकर देवी की एक प्रदक्षिणा करे। देवी के चारों ओर प्रदक्षिणा करने की सुविधा न हो तो अपने स्थान पर ही घूमकर प्रदक्षिणा कर लो। प्रार्थना आराध्य जगदम दिव्य कविभिः सामाजिका स्तोत्रिभिः माल्यश्चंदन कुंकुम परिमलारम्यर्चिते सादरा सम्यग् न्यासी समस्त भूत निभे सौभाग्य शोभा प्रदे। श्री मुग्धे बगले प्रसीद बिमलेदु खाप है पाही माँ। अन्य पूज्य महामाया बगलामुखी प्रियता नमः बोलकर देवी को प्रणाम करो। इसके बाद कर सको तो बगलामुखी स्तोत्र का जिसमें केवल 17 श्लोक है पाठ करो और न्यास सहित बगलामुखी कवच का पाठ भी करो। यदि यह नित्य नहीं कर सको तो आरंभ व अंत के दिन ही कर लो। यह स्तोत्र तथा कवच बगलामुखी पाठ की पुस्तक में मिल जाएंगे। यदि संस्कृत न आती हो तो पाठ की पुस्तक के छापे को तथा अपने उच्चारण को किसी पंडित या शास्त्री की सहायता से शुद्ध कर लेना चाहिए। नहीं तो हिंदी भाषा में ही षोडशोपचार पूजा करके मंत्र का जाप शुरू कर देना चाहिए। जब से पहले मंत्र का न्यास करो। अथ विनियोग अस्य श्री बगलामुखी मंत्र से नारद ऋषि त्रिष्टुय छंद श्री बगलामुखी देवता ह्रीं बीजन स्वाहा शक्ति श्री बगलामुखी प्रीत्यर्थे जपे विनियोगा कहकर पंचपात्र से जल दूसरे पात्र में डाले। ऋष्यादिन्यास नारद ऋषे नमः शिरसि वृहति छंद से नमः मुखे बगलामुखे देवताय नमः हृद हली बीजाय नमः गुह्य स्वाहा शक्त्ये नमः पादे। न्यास करने की विधि पिछले पाठों में विस्तार से बताई जा चुकी है। उसी के अनुसार सारे न्यास करो।
करन्यास ह्ली अंगुष्ठाभ्या नमः। ओटीन बगलामुखी तर्जनीभ्या स्वाहा। ओटीन सर्वदुष्टानो मध्यमाभ्या वोप। ओटीन वाचन मुख पदन स्तंभाय अनामिकाभ्या हु। ओटीन जिह्वा कीलय कनिष्ठिकाभ्या वोश। ओटीन बुद्धि विनाशे हली। ओटीन स्वाहा कर्तल कर पृष्ठाभ्या फ। हृदयादिन्यास ओतीन महली हृदयाय नमः। ओतीन बगलामुखी शिरसे स्वाहा। ओटीन सर्वदुष्टाना शिखाय बौश। ओटीन वाचन मुख पदन स्तंभाय कवचाय हु। ओटीन जिह्वा कीलय नेत्रत्रयाय वोश। ओटीन बुद्धि विनाशाय स्ली। ओटीन स्वाहा अस्त्राय फ। अक्षरन्यास ओतीन महली नमः शिखायाम। ओटीन बगलामुखी नमः दक्षिण नेत्र। ओटीन सर्वदुष्टाना नमः वाम नेत्र। ओटीन वाचन नमः दक्षिण कर्णे। ओटीन मुखन नमः वाम कर्णे। ओटीन पद नमः दक्षिण नासापुय। ओटीन स्तंभाय नमः वाम नासापुटे। ओटीन जिह्वा कीलय नमः मुखे। ओटीन बुद्धि विनाशाय नमः मुहे। दिग्न्यास ओतीन महली प्रार्थ्य नमः। ओटीन बगलामुखी आग्नेय नमः। ओटीन वाच दक्षिणाय नमः। ओटीन मुखन नैऋत्य नमः। ओटीन पदे प्रतीच्या नमः। स्तंभाय वायव्य नमः। ओटीन जिह्वा उदीच्या नमः। ओतीन कीलय ऐशान्य नमः। ओटीन बुद्धिन ऊर्ध्वाय नमः। ओटीन विनाशे भूम्य नमः। उपरोक्त न्यास करने के बाद निम्न मंत्र से देवी ध्यान कर ले और उसके बाद हल्दी की माला से देवी के मंत्र का जाप आरंभ कर दो। ध्यान मंत्र। सौवर्णासन सुस्थितांत्रिण्यना पीता शुकोल्लासिनी। हेमा बांगरुचि शशाक मुकुटौ सच्चंपक स्रग्युताम। हस्तै मूर्ध्रद्गर पाशबद्धे रसना संबिभृति भूषणे। वर्व्याप्तांगी बगलामुखी त्रिजगतां संस्तंभिनी चिते। प्रथम दिन जितनी संख्या में जप करो उसी क्रम से प्रतिदिन करन चाहिए। बीच में कम ज्यादा करने से जप खंडित हो जाता है। यदि किसी विशेष कार्य के लिए अनुष्ठान कर रहे हो या किसी दूसरे के लिए कर रहे हो तो इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि मंत्र को सिद्ध करने के लिए अनुष्ठान कर रहे हो तो ऐसी संख्या निर्धारित कर लो जिसे सुविधापूर्वक निभा सको। जप का दशाश हवन नित्य या बाद में इकट्ठा करने के लिए हल्दी की गांठों को जौ व अन्य सामग्री तिल श्वेत चावले बूरा पिसा हुआ गुड़ का चूरा देवदार की लकड़ी आदि पीत द्रव्यों से करना चाहिए। हवन का दशांश तर्पण किया जाता है। तर्पण के जल से हल्दी पीले पुष्प तिल हरताल चावल इतायची डाली जाती है। तर्पण का 10वां भाग मार्जन करने का भी विधान है और उसका 10वां भाग ब्राह्मण भोजन करा देना चाहिए। जब मंत्र सिद्ध हो जाए और कितनी शत्रु का स्तंभन करना हो तो मंत्र में इस प्रकार से उस व्यक्ति का नाम जोड़कर जप किया जाता है। इस मंत्र के द्वारा बुद्धि का, शास्त्र का, देव दानव भूत प्रेत सर्प आदि का भी स्तंभन किया जाता है। ओतीन महली बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचन मुखन पदन। नामक शत्रु स्तंभय स्तंभाय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशे ह्ली। ओतीन स्वाहा। रिक्त स्थान ने जिसका स्तंभन करना हो उसका नाम लगा देने से और उसी प्रकार जप करने से कार्य सिद्ध होता है। आकर्षण वशीकरण के लिए 9 इंच चौड़ी 9 इंच लंबी योनि की शक्ल की वेदी बनाओ। यह ऊपर के भाग में 9 इंच चौड़ी होगी और नीचे के भाग में कम होती हुई 3 इंच रह जाएगी। इसके चारों ओर 3 घेरे हल्दी के चूर्ण के बनाओ। जगल में पशुओं के गोबर के कंडे जो अपने आप बन जाते हैं उन्हें अरने कंडे कहते हैं। उन कंडों से या गाय के गोबर से बनाए गए कंडों से तिल शहद घी शक्कर मिली हुई हवन सामग्री से उसमें थोड़ा नमक मिलाकर पीली सरसों के साथ हवन करने से वशीकरण व आकर्षण होता है। वशीकरण करने के लिए मंत्र में शत्रु शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, व्यक्ति वश्य कहा जाता है। तेल में डूबी हुई नीम की पत्ती हवन सामग्री में विशेष मात्रा में डालने से 2 व्यक्तियों में उच्चाटन कराया जा सकता है। हल्दी नमक हरताल मिलाकर हवन करने से शत्रु का स्तंभन होता है। इसमें मंत्र में दोनों व्यक्तियों के नाम के साथ साथ विनाशाय के बाद विद्वेषण शब्द भी जोड़ा जाता है। हवन करते हुए यदि गीग व कौवे के पक भी सरसों के तेल में भिगोकर बहेड़ा मिलाकर आहुति में डाल दिए जाएं तो उच्चाटन तीव्र होता है। बहेड़ा त्रिफला का एक अंग होता है। मंत्र सिद्धि के लिए तथा भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए चंपा के फूलों से हवन करना चाहिए। किसी मनुष्य या मानुषी के वशीकरण के लिए भी चंपा के पुष्पों से व्यक्ति का नाम मंत्र में लगाकर हवन करने से वशीकरण होता है। कोई व्यक्ति घर से चला गया है, उसको वापस बुलाने के लिए, रूठे हुए पति या पत्नी को मनाने के लिए भी चंपा के पुष्पों से ही हवन करना चाहिए।
जहां आवश्यकता हो यानी आप किसी दूसरे के लिए अनुष्ठान कर रहे हों तो दोनों ही व्यक्तियों का नाम मंत्र में लेकर हवन करें तो सफलता मिलेगी। इस प्रकार के अनुष्ठान पीले वस्त्र धारण करके केसरिया चंदन का टीका लगाकर हल्दी की माला से जप व हवन करना चाहिए। शहद, गाय का घी तथा शक्कर मिश्रित तिलों से हवन करने से मनुष्य वश में होता है। उपरोक्त सभी सामग्री में नमक मिलाकर हवन करने से प्राणी मात्र का वशीकरण व आकर्षण होता है। शत्रु का स्तंभन करने के लिए ताल के पत्तों, नमक और हल्दी का चूरा मिलाकर हवन करने से शत्रु वश में होता है। राई, भैंस का घी, गुग्गल मिलाकर रात में या शमशान में हवन करने से शत्रुता का नाश हो जाता है, शत्रु अनुकूल हो जाता है। गीक और कौवे के पंखों को सरसों के तेल में मिलाकर रात के समय किसी जलती हुई चिता में मंत्र के साथ आहुति देने से शत्रुओं में आपस में लड़ाई कराई जा सकती है। शत्रु को पीड़ा भी पहुंच जाती है। मंत्र में सभी शत्रुओं का नाम जोड़ना पड़ता है और उनको देखा हुआ हो तो उनका ध्यान भी करना चाहिए। रोग नाश के लिए शहद और चीनी, गिलोय, दूब, हरी घास, गुड़च, धान की लावा, खीले, अरण की लकड़ी हवन करने पर समस्त रोगों का नाश होता है। रोगी का नाम मंत्र में लगाकर रोग नाशाय शब्द जोड़कर हवन करने से और उस हवन के दर्शन रोगी को कराने तथा हवन का घू रोगी को सुंधाने से रोग का नाश होता है। ऐसी गाय जिसका सारे शरीर का रंग एक जैसा ही हो, पीला बसंती हो तो उत्तम है। उसका दूध लो और उसमें चीनी तथा शहद मिलाकर उस दूध को बगलामुखी मंत्र से 300 बार अभिमंत्रित करो, यानी मंत्र को पढ़ो और प्रत्येक मंत्र की आवृत्ति के बाद उस दूध में फूंक मारते जाओ। 300 बार करने के बाद दूध को पी लो। मंत्र में अपने शत्रु का नाम जोड़ते रहो तो उस दूध को पीने से शत्रुओं या प्रतिद्वंदियों की शक्ति पराक्रम नष्ट होकर तुम्हारे शरीर में उनकी शक्ति आ जाएगी, शत्रुओं का पराभव हो जाएगा। अन्य कार्यों की सिद्धि के लिए साधक को चाहिए कि वह किसी पर्वत, चोटी पर या घनघोर जंगलन में या नदी के तट पर संगम पर या भगवान की शिव के मंदिर में ब्रह्मचर्य पूर्वक बगलामुखी देवी के मंत्र का 1 लाख जाप करे तो कैसा ही कठिन कार्य हो पूरा हो जाता है। दूध मिले हुए तिल व चावल से हवन करने से यथेच्छ धन प्राप्ति होती है। अशोक तथा करवीर के पन्नों व समिधाओं से हवन करने से संतान प्राप्ति होती है। गूगल तथा घी से हवन करने से अधिकारी वश में होता है। गूगल व तिल से हवन करने से कारागार व बंधन से मुक्ति होती है। अडूसे के पत्तों से मार्जन करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जिस कार्य के लिए अनुष्ठान किया जाए उसमें मंत्र में उसी प्रकार नाम व अभिप्राय जोड़ दिया जाता है। मंत्र सिद्धि के लिए पूर्व की ओर मुख करके बैठना और जप करना चाहिए और अभिचार कर्म के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अनुष्ठान करना चाहिए। बगलामुखी देवी को पीले रंग के पुष्प प्रिय हैं। इनमें पीला कनेर और मालकांगनी के पुष्प, चंपा के पुष्प विशेष रूप से प्रयोग में लाने चाहिए। अनुष्ठान पुरस्चरण तो 10,000 मंत्र का है, परंतु 1 लाख जप समाप्ति पर मंत्र सिद्ध हो जाता है। कहीं कहीं कलयुग के लिए संख्या 4 गुनी भी बताई गई है, यानी 4 लाख। बगला यंत्र। बगला यंत्र को इसको सोने, चांदी या पीतल के पत्थर पर खुदवा तो या कागज पर हल्दी, केसर, अष्टगंध से अनार की कलम से लिख लो। सबसे पहले बीज मंत्र हली, हिलीम या हिलरीम लिखो। उसके चारों ओर प्रथम त्रिकोण बनाओ, उसके ऊपर 2 त्रिकोण और बनाओ। इन दोनों त्रिकोणों के षटकोण बन जाएंगे। इनके चारों ओर एक वृत्त बनाओ। इस प्रथम वृत्त पर 8 कमल दल बनाओ। इस प्रथम वृत्त के चारों ओर दूसरा वृत्त बनाओ। इस दूसरे वृत्ते पर 16 कमल दल बनाओ। इसके चारों तरफ एक चतुरस्र चित्र के अनुसार बनाओ जिसमें चारों ओर 4 द्वार होंगे। यंत्र के मध्य में बीजाक्षर हली लिख लो। भगवती की सुवर्ण या पीतल की मूर्ति हो तो इस स्थान पर रखी जा सकती है। यहाँ माँ के बीज मंत्र की पूजा होती है। प्रथम त्रिकोण के तीनों कोनों में सत्वाय नमः, रज से नमः और तम से नमः कहकर तीनों गुणों की पूजा की जाती है। दूसरे व तीसरे त्रिकोण से बने षटकोणों में क्रमशः हृदयायन शिरते नमः, शिखाए नमः, कवचाय नमः, नेत्रत्रायाय नमः और अस्त्राय नमः कहकर षडागों की पूजा की जाती है। आरंभ ऊपर बाएं हाथ के कोण से करके सीधी तरफ करते हैं। उसके बाद प्रथम वृत्त के 8 कमल दलों में क्रम से भैरवाय ब्राह्म्य नमः, 1. रुद्राय माहेश्वराय नमः, 2. चंडिकाय कोमाय नमः, 3. क्रोधाय वैष्णव्य नमः, 4. उन्मत्ताय वाराहदीय नमः, 5. कपालाय इंद्राणीय नमः,
6. भीषणाय चामुंडाय नमः। 7. संहाराय महालक्ष्म्यै नमः। 8. इस प्रकार कहकर 8 दलों में भैरव मात्री की पूजा की जाती है। फिर दूसरे वृत्तंग के 16 दलों में षोडश भात्रिकाओं की पूजा इस क्रम से करे। मंगलाय नमः। 1. स्तंभिन्यै नमः। 2. जृंभिन्यै नमः। मोहिन्यै नमः। 4. वेश्याय नमः। 5. चलाय नमः। 6. बालाकाय नमः। 7. भूग्राय नमः। 8. कल्मषाय नमः। 9. धात्र्य नमः। 10. कलनाने नमः। 11. कालकर्षिण्य नमः। 12. ब्राबिकाय नमः। 13. मंदगमनाय नमः। 14. भोगस्थाय नमः। 15. भाविकाय नमः। 16. उपरोक्त षोडश मातृकाओं का पूजन करने के बाद चतुरस्त्र के चारों द्वारों पर पूर्व में गणेशाय नमः, दक्षिण में बटुकाय नमः, पश्चिम में योगिन्य नमः तथा उत्तर में क्षेत्रपालाय नमः कहकर पूजन करें। 10 लोकपालों का पूजन उनके आयुधों सहित इस प्रकार करें। पूर्व में इंद्राय नमः, वज्राय नमः। 1. अग्निकोण में आग्ने नमः, शक्ते नमः। 2. दक्षिण में यमाय नमः, दंडाय नमः। 3. नैऋत्य कोण में नैऋत्य नमः, खड्गाय नमः। 4. पश्चिम में वरुणाय नमः, पाशाय नमः। 5. वायव्य कोण में वायव्य नमः, अंकुशाय नमः। 6. उत्तर में कुबेराय नमः, गदाय नमः। 7. ईशान कोण में ईशानाय नमः, त्रिशूलाय नमः। 8. पूर्व ईशान मध्य में अनंताय नमः, चक्राय नमः। 9. नैऋत्य पश्चिम मध्य में ब्रह्मणे नमः, पद्माय नमः। 10. इस प्रकार यंत्र बनाकर विधिवत पूजा करने और मंत्र जप अनुष्ठान पुरस्चरण करने से यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, जंगम, स्वेदज, अंडज, उद्भिद सारी प्रकृति स्तंभित वशीभूत की जा सकती है। इस मंत्र में इतनी अपार शक्ति शास्त्रों में ऋषियों, महापुरुषों, गुरुओं ने बताई है। अनुष्ठान की अवधि में पीले कपड़े पहनने चाहिए, पीला ही आसन, पीली भाला, पीला चंदन, पीले पुष्प, पूजन व सामग्री सभी पीली वस्तुओं को ही प्रयोग में लाया जाता है। पूरा पुरस्चरण 1,00,000 मंत्र जप, 10,000 हवन, 1,000 तर्पण, 100 मार्जन, 20 ब्राह्मण का भोजन होता है। परंतु इतनी सुविधा अवकाश साधन नहीं तो 10,000 जप के हिसाब से भी अनुष्ठान फलीभूत हो जाता है। पूरे श्रद्धा, विश्वास, लगन के साथ कालरात्रि, मोहरात्रि, महारात्रि, ग्रहण समय पर जितने मंत्र जप किए जाएंगे उनका 10 गुना फल होता है। ध्यान में सुरती पर, प्राण पर जप का फल भी 10 गुना होता है। यंत्र के बीच में जो पटकोन है उसके कोनों में शत्रु का नाम और बीज मंत्र, हड़ताल, हल्दी मिले धतूरे के रस से पूरा बगलामुखी मंत्र, बीज मंत्र शत्रु के नाम सहित लिखकर यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करे और पीले धागे से चारों ओर लपेट दे तो शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। मत्त गजराज तक वश में हो जाता है। कहानी का उद्देश्य पाठकों को बगलामुखी साधना की गहनता और उसके प्रभाव के बारे में जागरूक करना और उन्हें प्रेरित करना है कि वे अपने जीवन में सच्चाई और धार्मिकता के मार्ग पर चलें। तो दोस्तों, यह था बगलामुखी साधना का रहस्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।